Hello everyone, welcome back to my channel Free Medical Education. I'm Dr. Hajjas. फर्स्टली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो आप जे पिक्चर देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, ये है मेरी फेसबुक का चैनल जहाँ पे आपको बहुत सारे मेडिकल क्विज़ मिलेंगे, बहुत सारी जनरल नॉलेज जो मेडिकल के रिगार्डिंग है, नोट्स मिलेंगे, फोटोज़ मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे फॉलो कर लेना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज की हमारी वीडियो है पार्ट 3। तो जो मैंने स्क्रीन पे थंबनेल शो किए हैं वो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हमने पार्ट 1 में डेफिनेशन, कॉजेस ऑफ अबॉर्शन डिस्कस किए थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, आप देख सकते हो चैनल में। तो उसके बाद था इसकी टाइप्स। तो आज है पार्ट 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट अबॉर्शन एंड इसकी एक और टाइप, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। फर्स्ट है जिसमें हम आज बात करेंगे कंप्लीट अबॉर्शन। तो जो कंप्लीट अबॉर्शन है, व्हेन द एम्ब्रियोनिक एंड प्लेसेंटल कंपोनेंट हैव बीन कंप्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस, इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट अबॉर्शन। तो कंप्लीट के नाम से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि जब जो कंसेप्शुअल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कौन से हो गए, जैसे कि एम्ब्रियो हो गया और फीटस मेम्ब्रेन्स होगी, या फिर प्लेसेंटल कंपोनेंट्स होगी, वो कंप्लीटली पूरी तरह से यूट्रस से बाहर आ चुके हैं, जिसको हम बोल देते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। मतलब पूरी तरह से सारे प्लेसेंटा, फीटस की मेम्ब्रेन, सारा कुछ बाहर आ गया। इसमें क्या है, मिनिमम ब्लीडिंग यूजली प्रेजेंट, जो ब्लीडिंग है वो बहुत कम होती है। इसमें मतलब कैसे डायग्नोस करना पड़ता है इस चीज को, जिसमें क्या है, ट्रांसवर्स वेजाइनल अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, जिसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में टीवीएस। ये स्कैनिंग करनी पड़ती है, जिसके थ्रू पता चल जाता है कि यूट्रस है वो पूरी तरह से मतलब कंप्लीटली एम्प्टी हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड करवानी। फिर आ गया इसका ट्रीटमेंट। द एम ऑफ ट्रीटमेंट, जो अबॉर्शन के केसेस में जो मेन एम होता है ट्रीटमेंट का, वो यही होता है कि जो यूट्रस है वो पूरी तरह से एम्प्टी हो जाना चाहिए। एम ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड अ सपोर्टिव थेरेपी, जैसे कि पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, एनाल्जेसिक्स दिए जाएंगे ताकि उनको पेन कम हो, इन्फेक्शन ना हो, और आईवी फ्लूइड्स, क्योंकि ब्लड है कई केसेस में ज्यादा लॉस हो जाते हैं, ता जो पेशेंट की बॉडी में से बहुत ज्यादा ब्लड है वो निकल ना जाए, मतलब पेशेंट है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में ना चला जाए। इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन रिटेन्ड इन द यूट्रस, यूट्राइन क्यूरेटिव शुड बी डन। अगर कोई भी प्रोडक्ट है छोटा सा भी, वो स्कैनिंग में दिख रहा है, अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है तो यूट्रस में, तो उस जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का, उसको बाहर निकाला जाएगा। किसके थ्रू, जिसको हम बोल देते हैं डीएनसी, मतलब डायलेशन एंड क्यूरेटेज। मतलब ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो हम सभी ने सुना होगा, मतलब जिसको गायनाकोलॉजिस्ट के थ्रू किया जाता है। पेशेंट को अंडर एनास्थीसिया उसका जो सारा यूट्रस है उसको क्लीन कर देते हैं, जो भी कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, इसके नाम से ही हम डेफिनेशन बना सकते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कि इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरह से जो मतलब जो कंसेप्शन के प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकले, मतलब जो अबॉर्शन है वो कम्प्लीटली नहीं हुआ। इट इज अ कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हैव बीन एक्सपेल्ड आउट। मतलब कुछ पार्ट तो जो होते हैं कंसेप्शन के वो निकल आते हैं, पर कुछ पार्ट हैं जो एम्ब्रियो, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन में भी रिटेन्ड विद इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन। कुछ पार्ट है वो यूट्रस में ही रह जाते हैं, और कुछ पार्ट है वो बाहर निकल जाते हैं। इसमें क्या है, पेशेंट को वजाइनल ब्लीडिंग बहुत होती है, क्योंकि रिटेन प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट है वो अंदर ही है। इसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड की जाती है, जो मतलब बहुत कॉमन एक टेस्ट है, जो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वो की जाती है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो कितने पड़े हैं, किस एरिया में है, उसको चेक किया जाए। तो अगर हम बात करें अबॉर्शन का ट्रीटमेंट, तो इसमें जो मेन एम होता है गायनाकोलॉजिस्ट का, जो डॉक्टर का, नर्सेस का, सभी का जो मेन एम होता है वो क्या क्या होते हैं। एक तो जो
ब्लीडिंग है उसको रोकना, उसको मैनेज करना। एक होता है पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो और ब्लीडिंग है वो ना हो। इन दोनों चीजों को हमने ध्यान में रखना होता है। फिर आगे इसका ट्रीटमेंट, द एम ऑफ ट्रीटमेंट प्रिवेंट ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। तो जो सभी अबॉर्शन का मेन जो एम होता है, हमने कैसे मैनेज करना है अबॉर्शन की कंडीशन में, हमने पेशेंट को ब्लीडिंग होने से रोकना है ताकि उसका बहुत सारा ब्लड ना लॉस हो और पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए। क्योंकि अगर ब्लीडिंग और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पे हो जाए, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। यूट्राइन कंट्रैक्शंस, तो जो यूट्राइन कंट्रैक्शन है, स्टिमुलेंट्स ड्रग्स हैं वो दी जाती है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन एंड मिसोप्रोस्टोल। इन दोनों मेडिसिन को दिया जाता है जो पेशेंट को उसके यूट्रस में कंट्रैक्शंस आए, जो प्रोडक्ट है वो अंदर पड़े हैं वो बाहर निकल आए। जहाँ फिर सर्जिकल प्रोसीजर किए जाते हैं, जैसे कि एवैक्यूएशन की जाती है, सक्शन एवैक्यूएशन, प्रेशर के थ्रू बाहर निकाला जाता है सारा मटेरियल जो पड़ा है यूट्रस में। जहाँ फिर डायलेशन एंड क्यूरेटेज, जो आपको पता ही है डीएनसी जो बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है, मतलब गायनाकोलॉजिस्ट के थ्रू सर्जिकली यूट्रस में से सारा प्रोडक्ट है वो बाहर निकाला जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे साथ जो इनका पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस हैं उनको भी आप देख सकते हो। थैंक यू।